नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अकड़। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा मायका है और अपने मायके में काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। आप बड़े ऑफिसर हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर लगे हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी के साथ साथ किसी की बेटी भी हूँ। उनके लिए कुछ करना मेरा फर्ज है। बचपन से जवानी तक का समय मैंने उन्हीं के साथ काटा है। भले ही अब मैं बड़े घर की बहू बन गई हूँ, लेकिन अपने माता पिता के लिए मैं अब भी उन्हीं की बेटी हूँ। रेणुका ने अपने पति अंकुर को सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। मेरी पत्नी एक आईएएस की पत्नी, जिसके आगे पीछे नौकरों की फौज हो, वो यहाँ आकर बर्तन साफ कर रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अंकुर चिल्लाया। अंकुर की शादी रेणुका से हुई थी। उस समय अंकुर अपनी पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले अंकुर की बहू का मुंह देख ले। इसलिए कम उम्र में ही दोनों की शादी कर दी गई। उस समय उन दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। शादी के बाद अंकुर पढ़ाई में लग गया और रेणुका सास की सेवा में। अंकुर भी माँ की तरफ से बेफिक्र हो गया था। दोनों की मेहनत रंग लाई और अंकुर आईएएस ऑफिसर बन गया। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि बहू बहुत भाग्यशाली है। कुछ दिनों बाद अंकुर की माँ चल बसी। अंकुर रेणुका को अपने साथ ले गया। पीछे उसके पिता और छोटे भाई रह गए। समय आने पर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। साल खत्म हो रहा था तो एक दिन रेणुका की मम्मी ने बेटी के ससुराल में पूरे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। सब लोग रेणुका के मायके पहुंच गए। उसकी दोनों देवरानियां तो जाकर मेहमान की तरह बैठ गईं, लेकिन रेणुका को तो दिख रहा था कि उसकी मम्मी अकेले इतने लोगों का खाना बनाकर थक गई होंगी। वो अपनी मम्मी के साथ जाकर उनका हाथ बटाने लगी। जब सबने खा लिया तो रेणुका भी अपने मम्मी के साथ खाना खाने बैठी। इसी बात पर ससुराल के सभी लोगों का मुंह बन गया। उसकी देवरानी बोली, जेठानी जी ने हमारे साथ तो खाना नहीं खाया। रेणुका बोली, देवरानी जी, मेरी मम्मी अकेले सारा काम कर रही थी। मम्मी का साथ देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना। खाना खाकर रेणुका अपनी मम्मी के साथ रसोई साफ कराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों के जाने के बाद उन्हें अकेले सारा काम करना पड़ेगा। अब इस उम्र में मम्मी से ज़्यादा काम होता नहीं। पापा की इतनी कमाई नहीं कि काम वाली लगा सकें। थोड़ी देर में ही उसकी दोनों देवरानियां उसे ढूंढती हुई रसोई में पहुंच गईं। रेणुका को बर्तन साफ करते देख वापस कमरे में आ गईं। आकर ससुर ने से धीरे से बोली, जेठानी जी तो बर्तन साफ कर रही हैं। थोड़ी देर सब विदा होकर अपने घर आ गए। बहू, तुम अपने मायके में हमारी नाक कटवा आई हो। घर आते ही ससुर जी बोले, क्या किया है मैंने? रेणुका को समझ नहीं आ रहा था। हमें पता लगा है कि तुम अपने मायके में बर्तन साफ कर रही थी। जानती हो तुम किसकी पत्नी हो? रेणुका ने दोनों देवरानियों की तरफ देखा। दोनों मुंह दबाकर हंस रही थी। रेणुका समझ गई कि आग इन दोनों ने ही लगाई है। अपने पिता की बात सुनकर अंकुर को भी बहुत गुस्सा आया। वो भी रेणुका को बुरा भला कहने लगा। अब बात रेणुका के बर्दाश्त के बाहर थी। बस करो अंकुर, तुम भूल गए जब शादी के बाद मैंने सासू जी की सेवा की? कितने साल तुम और मैं अलग रहे। यहाँ मैंने बर्तन साफ करने के अलावा झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना और साथ ही सासू माँ की गंदगी भी साफ की। तब कितने नौकर थे तुम्हारे पास? तब कहाँ गई थी तुम्हारी अकड़ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए? तुम्हारे घर में मैंने हर तरह का काम किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अपने मायके में मैंने जरा सा काम कर लिया तो तुम्हारी अकड़ जाग गई। तुम ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। जिन्होंने मुझे तुम्हारी पत्नी होने लायक बनाया है, मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना पाए, उन माता पिता के लिए भी मेरे कुछ फर्ज हैं जिनसे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं उनके पास ही जाकर रह लेती हूँ। रेणुका की बात सुनकर अंकुर की अकड़ जरा ढीली हुई।
वो बोला, रेणुका मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था कि तुम भी एक बेटी हो। जैसे मैं बेटा होने के अपने सारे फर्ज पूरे करने की कोशिश करता हूँ और तुम उसमें मेरा साथ देती हो, ऐसे ही तुम्हें भी हक है कि तुम अपना बेटी होने का फर्ज पूरा करो। अब से मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब से तुम्हारे मम्मी पापा भी मेरी जिम्मेदारी हैं। उनका दामाद इतना लायक है और वो इस हालत में जिए, ये मुझे शोभा नहीं देता। कल ही हम उन्हें अपने साथ रहने के लिए लेकर आएंगे। पति की बात सुनकर रेणुका की आंख में आंसू आ गए। अपने बीमार माता पिता के लिए वो जो करना चाहती थी, आज उसके पति ने खुद ही समझ लिया था। ससुर जी और दोनों देवरानियों के होश जरूर उड़ गए थे, लेकिन कहे वो कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि वो सब भी तो अंकुर की कमाई से ही अपना खर्चा चला रहे थे। वो लोग अब रेणुका से मुंह छिपा रहे थे, क्योंकि उनकी बाजी उन्हीं पर उल्टा पड़ गई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।